तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। तो आपका जो कार्बन होता है, मुझे पता है कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का सिंबल सी होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो 2, 4। अब आपको पता है कि एवरी एलिमेंट वांट टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। हर एक एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके अपने वैलेंस सेल में नोबेल गैस, अपने नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा बनना चाहता है। तो कार्बन आपका जो है, इसके नियरेस्ट जो नोबेल गैस है वो कौन है? हीलियम और नियान। नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 होगा। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा। तो अगर ये क्या करे, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से रिलीज कर दे, यानी निकाल दे, बाहर निकाल दे, रिलीज कर दे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और ये हीलियम जैसा बन जाएगा, यानी नोबेल गैस जैसा बन जाएगा। और नोबेल गैस जो होते हैं वह इनर्ट होते हैं, वह किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। और वहीं पे अगर ये सपोज दैट 4 इलेक्ट्रॉन किसी से अगर इसे मिल जाता है, कोई से 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो इसके वैलेंस शेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही था, 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन देना, यानी 4 इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बन पे 4 पॉजिटिव चार्ज बनाना, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके कार्बन पे 4 निगेटिव चार्ज बनाना, ये दोनों ही एनर्जेटिकली क्या नहीं होते? फेवरेबल नहीं होते। एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होते हैं। ये दोनों ही एनर्जेटिकली क्या होते नहीं होते हैं? फेवरेबल नहीं होते हैं। यानी ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी इसे रिक्वायर्ड होगी वो भी आपका बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कार्बन के पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो एक ही ऑप्शन इसके पास बचता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले? शेयरिंग कर ले। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो शेयरिंग करने पे किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा? शेयरिंग जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका आंसर होगा, सिंस कार्बन हैज 6 atomic number, 6 atomic number 6, so its electronic configuration will be 2, 4। 4 electron releasing is not possible for the carbon atom according to energetic energy। एनर्जी के कॉन्सेप्ट से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होगा। एंड ऑल्सो 4 इलेक्ट्रॉन आर नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो थर्ड ऑप्शन is that carbon share 4 electron with other atom or own atom and form the covalent bond, है ना। तो इसका ऑप्शन यही होगा, इसका आंसर यही होगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 होता है। और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन आपका, कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे पाएगा और ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर पाएगा, क्योंकि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता है। और जब एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले? शेयरिंग कर ले। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड के मुझे 3 प्रॉपर्टी बताने हैं। तो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहला यही कि आपका जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वह उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आपका लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड आपके जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और इनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में एक वीक फोर्स वर्क करता है। और वीक फोर्स वर्क करने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आपका लो होता है। दूसरा कि आपके मोस्टली जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, मोस्टली कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो आपके
वाटर में डिजोल्व नहीं होते, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड आपके वाटर में डिजोल्व डिजोल्व नहीं होते। कुछ कुछ कोवलेंट कंपाउंड हैं जो कि डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, है ना, जैसे आपका मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। ये सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड होने के बावजूद आपके क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। इनके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वह वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इस कारण से। लेकिन मोस्टली जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि कोवलेंट कंपाउंड में आपका कोवलेंट कंपाउंड आर फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट कंपाउंड आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ऐसा कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग 60 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल नेम इट। तो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, कार्बन का कोई एक एलोट्रॉप है जिसमें आपका इस एलोट्रॉप का जो एक मॉलिक्यूल होता है, या इसका एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कितने कार्बन एटम होते हैं, 60 कार्बन एटम होते हैं। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फुलेरीन। फुलेरीन, है ना, इसका नाम है फुलेरीन। अगला आपका है, डिस्कस द टर्म कैटिनेशन, व्हाई डज कार्बन शो स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन टेंडेंसी। तो एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, कैटिनेशन क्या होता है। तो किसी एलिमेंट के एटम की, किसी एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी जिसके से उस एलिमेंट का जो एटम होता है वह अपने ही एलिमेंट के अदर एटम के साथ में, अदर ही अपने अपने ही एलिमेंट के अदर एटम के साथ में जुड़ता है, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम के साथ में जुड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। और कार्बन कैटिनेशन स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्यों रखता है कैटिनेशन की, क्योंकि कार्बन जो होता है वह टेट्रा वैलेंसी होता है। कार्बन की जो वैलेंसी टेट्रा होती है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। कार्बन की साइज छोटी होती है। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टी जो होती है वह कार्बन को हाई कैटिनेशन पावर प्रोवाइड करवाती है। कैटिनेशन क्या होता है एक बार फिर से बता डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि हम यहाँ डिस्कशन कर चुके थे। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच एन एटम ऑफ एलिमेंट combine with a large number of other atom of own element। अब किसी एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण से किसी एलिमेंट के एटम, किसी एलिमेंट का जो एटम होता है वह अपने ही एलिमेंट के अदर लार्ज नंबर ऑफ एटम के साथ में जुड़ करके लॉन्ग चेन बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, है ना। फिर अगला है आपका क्वेश्चन कि गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला फंक्शनल ग्रुप। एस्टिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो एस्टिक एसिटिक एसिड का जो एस्टिक एसिड में जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है COOH। इसका आप स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। और इथाइल अल्कोहल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है आपका, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एथाइल अल्कोहल में कौन सा आपका ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो फार्मूला होता है ओ OH होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो OH इस तरीके से। कह रहा व्हाट इज डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
किसी होमोलोगस सीरीज के कॉन्जुगेटिव मेंबर के बीच में कितने क्या डिफरेंस होता है? तो किसी भी होमोलोगस सीरीज के क्रमागत दो कॉन्जुगेटिव टू मेंबर के बीच में आपका जो अंतर होता है वह होता है CH2 का, है ना। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम इट्स नेम? किसी कंपाउंड के नेम से आप कैसे हाइड्रोकार्बन को पहचानोगे? तो पहचानने के तरीके होते हैं कि हम सफिक्स से पहचानेंगे, सफिक्स से कि किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है। जैसे अगर आपका लास्ट में एन आया है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, वह सेचुरेटेड है। कैसा है? सेचुरेटेड है, और वह एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। या लास्ट में अगर इन आया है तो हम मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में आपका वो हाइड्रोकार्बन आपका अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, और उसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। या लास्ट में अगर आइन आया है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वह अनसेचुरेटेड है, और वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यह एल्काइन सीरीज से करता है, और है ना। तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे। फिर अगला है आपका, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम मेटल इज रिएक्टेड विद द एल्कोहल। एल्कोहल के साथ में जब सोडियम रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? दैट इज हाइड्रोजन। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ इथेनॉल इन एयर। इथेनॉल का फार्मूला CH3 CH2 OH। इस ए जब इथेनॉल आपका बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ में, एयर के साथ में, तो क्या होता है? यहाँ पे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आई प्लस आपका एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे दो लगा सकते हो, है ना। और यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे 7/। फिर अगला है आपका, व्हाट हैपन व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस इज एडेड टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन अल्कोहल। क्या होगा अगर हम ब्लू लिटमस का एक ड्रॉप ऐड कर दे? कहाँ पे? एल्कोहल में। एल्कोहल में अगर हम, कोई कंटेनर है जिसमें अल्कोहल रखा हुआ है, इसमें हम कुछ ड्रॉप अगर ब्लू लिटमस का ब्लू लिटमस का ब्लू लिटमस का एक ड्रॉप अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो क्या होगा? चूंकि अल्कोहल क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने की वजह से यहाँ पे जो कलर होगा ब्लू लिटमस सोल्यूशन का, वो कलर चेंज नहीं होगा। तो नो, यहाँ पे इसका आंसर होगा नो चेंजिंग। कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जो ब्लू आपका लिटमस था वह ब्लू ही रहेगा, वह रेड में नहीं चेंज होगा। अगर आपका राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, है ना। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जब आपका इथेनोइक एसिड मतलब आपका CH3COH रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ में, यानी C2H5OH के साथ में, इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो आपका यहाँ पे बनता है एथिल एथेनोएट, और यहाँ पे वाटर आपका इलिमिनेट हो जाता है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज द मोलिकुलर फार्मूला। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मोलिकुलर फार्मूला बताया जा रहा है कि C2H6O है, और ऑन ऑक्सीडेशन इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड कॉपर एज ए कैटलिस्ट। और इस कंपाउंड को अगर हम क्या कर दे, इस कंपाउंड को हम लोग हीट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, यानी कॉपर सरफेस के ऊपर इस ये जो कंपाउंड है इसका वेपर अगर मैं पास आउट करके हीट कर दूं तो क्या होगा? कौन सा कंपाउंड आप क्या होगा आपका? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? इथेनोइक एसिड में। किसमें? इथेनोइक एसिड में यह ऑक्सीडाइज हो जाता है ना।
क्या था क्वेश्चन कि एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, और इस ऑन ऑक्सीडेशन इन एयर, यानी इसका एयर में ऑक्सीडेशन करने पे, इसका एयर में ऑक्सीडेशन करने पे इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड कॉपर एज ए कैटलिस्ट, हीटेड कॉपर के प्रेजेंस में, जो कि आपका जो गर्म कॉपर होगा वह कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और इसे हीट करने पे ऑक्सीजन के साथ में इस कंपाउंड को ए ऑक्सीडाइज हो जाता है इथेनोइक एसिड में। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड ए है क्या, और यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है इन्वॉल्व उसको भी मुझे लिखना है। तो अगर मैं देखूं तो कंपाउंड ए कौन सा होगा, आपका कंपाउंड ए होगा आपका इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। क्योंकि इथाइल अल्कोहल जो होता है C2H5OH, इसको अगर आप हीट करते हो एयर के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो क्या होगा, ये जो इथेनॉल है यह आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा इथेनोइक एसिड में, और प्लस यहाँ पे आपका वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर है आपका राइट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फार्मूला मुझे लिखना है। तो इथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COH, है ना। फिर अगला, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन विथ एंजाइम इज बीइंग कैरिड आउट इन द वेसल एट 20 से 30 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शुगर का जो सोल्यूशन है, शुगर के सोल्यूशन को जब हम लोग क्या करते हैं, शुगर के सोल्यूशन को जिसमें हम लोग इस शुगर के सोल्यूशन में क्या मिक्स कर देते हैं, एंजाइम हम मिक्स कर देते हैं, एक एंजाइम मिक्स कर देते हैं, और ये जो आपका शुगर सोल्यूशन होता है वह आपका फर्मेंटेड हो जाता है, फर्मेंटेशन होता है इस शुगर सोल्यूशन का, है ना। एयर के प्रेजेंस में कौन सा कंपाउंड आपका बनता है, ये पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर शुगर के सोल्यूशन में हम ईस्ट, है ना, ये ईस्ट आपका खाने वाला एक मटेरियल होता है जिसमें आपका एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम आपका, जाइमेज एंजाइम, है ना। तो जाइमेज पहले क्या होता है, जो शुगर सोल्यूशन होता है, शुगर सोल्यूशन का मतलब आपका वाटर है, वाटर में क्या डिजोल्व है, शुगर आपका डिजोल्व है। शुगर का मतलब वो सुक्रोज, और सुक्रोज का फार्मूला होता है C6C12H22O11। ये पहले जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज सोल्यूशन में जो शुगर होता है वह पहले हाइड्रोलाइज होता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और फिर ये क्या होता है, ये जो आपका ग्लूकोज होता है, यह है जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये जो ग्लूकोज होता है इस जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जाइमेज एंजाइम इस ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज को चेंज कर देता है इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होती है।